हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे। अपनी एक्सरसाइज से पहले कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में जानेंगे और फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एस से। ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, उनको हम क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स हम इससे पहले पढ़ चुके थे अच्छी तरीके से। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब कभी भी P अपॉन Q की बात आएगी तो उसमें हमको ये स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है। P अपॉन Q जब भी लिखेंगे उसमें Q इज नॉट इक्वल टू जीरो मेंशन करना जरूरी है। अब इरेशनल नंबर कितने तरीके के हम देखेंगे। इरेशनल नंबर जो भी रूट स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी जाएगी विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ना हो, जैसे कि 4, 9, 16, ऐसी कोई वैल्यू हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसी स्क्वायर रूट की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? हमारी इरेशनल वैल्यू। बात करें पाई की, तो पाई की जो अप्रोक्सीमेट, ये निशान होता है अप्रोक्सीमेट का, नॉट इक्वल का। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर। ठीक है, जब कभी हम पाई की बात करते हैं तो 22/7 जो हम नंबर लेते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। वो कोई रियल वैल्यू नहीं, मतलब रियल होती है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और सेम इसी के अप्रोक्सीमेशन में हम लिखते हैं 3.14। रियल वैल्यू जो है पाई की वो कभी ना तो रिपीट होती है। अच्छा, ये जो नंबर होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। आगे बात करेंगे हम डेसिमल्स की। ठीक है, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कैसे होता है। और नॉन रैकरिंग, ऐसे डेसिमल जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। ऐसे नंबर्स को जिनके ये डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो डेसिमल में ये देखो, डेसिमल में क्या होता है? 0.01, फिर 001, फिर 0001। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो रिपीट हो। देखो, ना तो यहाँ 0 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 1 हुआ, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, आगे 4, 5। ठीक है, इसी वजह से हम इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाते, कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिख पाते। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू देखी, पाई की वैल्यू देखी। पाई की ऐसी वैल्यू होती है जो कभी रिपीट नहीं करती, ना कभी खत्म होती है। अब तक, आज की डेट तक, पाई की जो डेसिमल के बाद डिजिट्स 1.24 ट्रिलियन, इतनी डिजिट इसकी अब तक फाइंड आउट की जा चुकी हैं। ठीक है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी वैल्यू होगी। और 1.24 ट्रिलियन तक, इसको अगर इंडियन नंबर्स में बात करें, 124,000 करोड़ इतना नंबर है। यानी कि 124,000 करोड़ डिजिट इसकी अब तक फाइंड आउट की जा चुकी हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, एक नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन जो हम पढ़ते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तक जाती है, इसको कहते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, इस पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? इरेशनल नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। इन सब के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स, जो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे के सारे आर जो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं, और जिस लाइन पे ये रिप्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं रियल नंबर लाइन। तो ये एक पॉइंट है, इसको याद रखना। ये क्या स्टेटमेंट बोलता है? एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो ये जो प्लेस है ना, ये वाला प्लेस 1 का, ठीक है, ये प्लेस किसी और नंबर को नहीं मिल सकता। तो इस नंबर के द्वारा जो प्लेस रिप्रेजेंट किया जाएगा वो एक यूनिक होगा, वो किसी और नंबर के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? दूसरा क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे -5 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस प्लेस पे जो नंबर रिप्रेजेंट हुआ है ना, अब ये प्लेस तो फिक्स हो गया, अब ये प्लेस किस नंबर का है? -5 का।
तो इस प्लेस पे -5 रिप्रेजेंट होगा, कोई दूसरा नंबर रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब पता चला आपको। एक तो कहता है कि जो प्लेस रिप्रेजेंट होगा वो एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और एक यूनिक जो नंबर होगा रियल नंबर वो एक यूनिक प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दोनों ही खास हैं हमारे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो रियल नंबर लाइन है ये खास नंबर और खास प्लेस को रिप्रेजेंट करती है, जो सेम नंबर और सेम प्लेस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर हम यहाँ पे -5 की जगह -6 लिख ले तो भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, नहीं, -6 इससे आगे आएगा, फिर -7 आएगा, तो हर एक नंबर अपनी वैल्यू रखता है स्पेशल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आगे हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि स्क्वायर रूट में किसी भी ये इरेशनल नंबर है इनको यहाँ पे यानी कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला गया है कि इनको बताओ कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अपना जो आपका जो आंसर होगा उसको जस्टिफाई करो, रीज़न दो कि क्यों आपने ये आंसर किया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हमने इंट्रोडक्शन में हम देख चुके थे, क्या देख चुके थे कि रेशनल प्लस इरेशनल ये मिलके क्या बनाते हैं, हमको हमारा रियल नंबर का ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें सारे के सारे रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ये दो ग्रुप मिलके किसका ग्रुप बनाएंगे, रियल नंबर का। तो पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो क्या है, ट्रू। जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं चाहे रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे एक नंबर लाइन पे जितने नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमने देखा था क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, और वो लाइन क्या कहलाती है, रियल लाइन। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा, ट्रू हुआ। आइए सेकंड स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करें 0 और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, हमने ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी। और इसका स्टेटमेंट ये है, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, अगर उसमें रूट में हम कोई भी वैल्यू रख लें जो कि m नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर रख लें तो पूरी की पूरी नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रूट m में नेचुरल नंबर रख सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे, अगर हम रूट 1 रख रहे हैं तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 रिप्रेजेंट करेंगे। अगली वैल्यू रखते हैं रूट 2, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.4 रख लेते हैं, 1.4। रूट 3 पे देखते हैं, रूट 3 1.732, ये वैल्यू होती है 1.7 लिख लेते हैं, 1.7। ठीक है, इनसे आइए हम समझते हैं। सबसे पहली बात, रूट में 0 रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी नंबर लाइन को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर एक भी नंबर छूट गया है यहाँ पे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर या ये फॉर्म पूरी की पूरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। दूसरी बात, 1.4 से लेके और 1.7 के बीच के नंबर 1.5 है, 1.6 है, ये नंबर भी क्या हो गए, छूट गए। 1.5 छूट गया, 1.6 छूट गया, और दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में अपने देख चुके हैं। तो इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, इज फॉल्स। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी वैल्यू ऐसी रह जाएंगी। सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। इतनी सारी वैल्यूज इसमें नहीं इंक्लूड होंगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल स्क्वायर रूट m पूरे के पूरे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अब रियल नंबर में दो पार्ट आते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। जो रेशनल वैल्यू होगी वो इरेशनल नहीं होगी और जो इरेशनल होगी वो रेशनल नहीं होगी।
तो जो रियल नंबर है उसमें दो ग्रुप हमारे एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल वाली वैल्यू इरेशनल नहीं होगी और रेशनल वाली वैल्यू इरेशनल, लेकिन दोनों है तो दोनों रियल। अब ये कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, जितने भी सारे के सारे हैं ये इरेशनल है। अब इसने कमेंट कर दिया ये रेशनल भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट दे रहा है। रेशनल कभी इरेशनल नहीं हो सकते, ना ही इरेशनल कभी रेशनल हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए तो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। क्या जो अब देखते हैं क्या दिया गया है हमको, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, क्या क्या आते हैं हमारे, 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। अब इनमें से अगर हम सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट लें तो ये कह रहा है ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ठीक है, तो आइए इसके कमेंट को देखते हैं, पहले चेक करते हैं 0 से। 0 इज इक्वल, ये अगर 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया कि ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। तो स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट कैसा है इसका, फॉल्स। हमने देखा पहला जो हमने इंटीजर लिया पॉजिटिव इंटीजर और उसका स्क्वायर रूट लिया, वही हमारा रेशनल आ गया। अब देखते हैं सेकंड पे नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। आगे और ऐसे नंबर लेते हैं जो कि स्क्वायर रूट पे क्या देते हैं हमको, रेशनल। 4 लेंगे, 4 क्या आएगा हमारा, 2, ये भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर। 9 ले, 9 का आंसर क्या आएगा, 3 भी क्या है हमारा, एक। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो कि हमने नंबर किस में से लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स में से एक नंबर लिया, चुना और उनका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट में हमारे जो आंसर आए वो क्या है, एक रेशनल नंबर आए। 1 का स्क्वायर रूट लिया, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 क्या है, रेशनल नंबर। 4 का स्क्वायर रूट क्या लिया हमने, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमको केवल एक एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, हम इतने सारे नंबर्स इसमें देख सकते हैं जो कि क्या है, जो भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, परफेक्ट, वो कैसे होगा, रेशनल होगा। ठीक है, बात करें 0 के स्क्वायर की तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे नंबर अगर हम लेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमको यूज करना होगा एक थ्योरम, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, अगर कोई ट्राइंगल है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम हाइपोटेनस की बात करेंगे जो कि हमको इसमें क्या दिया गया है, √5, तो ये कैसे निकलेगा, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि √5 को हमको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना होगा जिसको स्क्वायर करके प्लस करके 5 है। तो यहाँ पे वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इन दो नंबर्स में ब्रेक करना है। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे ही नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम मानेंगे बेस, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम बेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 2 यूनिट का बेस।
इस पे क्या करेंगे, अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर दूसरा जो नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया और इसको 0 से मीट कराया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हमने देखा था 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई, √5। अब इसको प्रकार से यहाँ तक नापेंगे और यहाँ पे कहीं इसको नंबर लाइन पे मीट कराएंगे, तो ये जो वैल्यू आई हमारी, ये आई हमारी √5 की वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर रूट में कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी होगी तो आप उसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है।